भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर राज निशाना साधा, जहां विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि वह एक और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। भारत की तुलना पाकिस्तान से और बांग्लादेश से कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार ली है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार प्रदेश में काबिज हो रही है। विजयवर्गीय आगे बोले कि मैं पूछना चाहता हूं कि स्टालिन का बेटा सनातन को खत्म करने की बात करता है, ऐसा क्यों कहा गया है? और उसी वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे ने उनका समर्थन किया। कांग्रेस को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वह सनातन धर्म को लेकर क्या चाहती है। वहीं कमलनाथ को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि राम मंदिर सबका है, भगवान राम सबके हैं। इसको लेकर विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि जब एक खिलाफ हल्फनामा दिया गया था, वकीलों की फोर्स खड़ी थी कि राम काल्पनिक है, उस वक्त कमलनाथ क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के अंदर 2 ही जाति होना चाहिए, एक गरीब। हमें कहते हुए गर्व है कि हमने गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं बनाई है वो जाति या धर्म के आधार पर नहीं बनी। गरीब एक जाति है, वो दलित हो सकता है, सवर्ण हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप गरीब का जब तक गरीबी दूर नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? कांग्रेस का जो आदर्श है ना कांग्रेस की, वो अंग्रेजियत है। अंग्रेजियत ने डिवाइड और रूल, बांटो और राज करो। जातिगत जनगणना के आधार पर आप समाज को बांटने की कोशिश मत करिए प्लीज। कांग्रेस को मेरी सलाह है, आप गरीबी हटाओ का नारा देते रहे पर गरीबी नहीं हटी। और हमें गर्व है कहते हुए कि 9 सालों के अंदर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण देश के अंदर 13.5 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई है। वो गरीबी से रेखा से ऊपर आ गए, मिडिल क्लास में आ गए। ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। हमेशा गरीबों की संख्या बढ़ती है, पर मोदी जी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि गरीबों की संख्या कम हुई है देश की। तो अब जाति के आधार पर बांटो मत समाज को, गरीब के कल्याण के लिए सोचो, नारे मत लगाओ। सबसे ज्यादा आजादी के बाद गरीब कल्याण की योजना बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, मोदी जी को जाता है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी को जाता है।